हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 10 जून और 10 जून से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू और दैनिक जागरण की न्यूज से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पे कवर कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, जो कल का हमारा अभ्यास प्रश्न था, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशियाई कप यानी कि AFC वुमेन्स एशियन कप की मेजबानी का अधिकार दिया है। तो पहला था भारत को, दूसरा था जापान को, तीसरा था मलेशिया को और चौथा था थाईलैंड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC ने 2022 महिला एशियाई कप AFC वुमेन्स एशियन कप की मेजबानी का अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल यानी कि AIFF को दिया है। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की 5 जून को हुई बैठक में लिया गया। भारत 1979 के बाद पहली बार इस खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें पहला है डेनमार्क, दूसरा है नेपाल, तीसरे में है चीन और चौथे में है रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो MOU पर आगे काम करेगा। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। समझौते में अपघटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन और ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों सहयोग की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो ए में है 25 जून को, बी में है 21 जून को और सी में है 22 जुलाई को और डी में है 15 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारतीय मानक समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। ठीक है, बात करें यदि कि पूर्ण सूर्य ग्रहण और यहाँ पे कब दिखेगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण दोपहर 12:10 पर देखा जा सकता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, मतलब सूर्य ग्रहण क्या है तो इसके बारे में बात करें तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो इस समयावधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है? तो ए में है 25 जून, बी में है 15 जुलाई और सी में है 30 जून और डी में है 28 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जून 2020 को कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में फिल्मों की शूटिंग 10 जून से शुरू होगी जो मार्च में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और लॉकडाउन लागू होने के बाद बाद से बंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? तो ए में है पिथौरागढ़, बी में है रुड़की, सी में है गैरसैंण और डी में है काशीपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरसैंण। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। गैरसैंण
में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने के घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते रहे हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व ये उत्तर प्रदेश का एक भाग था। तभी से राज्य के लोगों की मांग थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। ठीक है, जो कि देहरादून उत्तराखंड की जो राजधानी है वो अभी तक अस्थायी राजधानी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई इसकी गैरसैंण। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया, बी में है हंगरी, सी में है पुर्तगाल, डी में है ब्राजील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो क्या है कि राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के रहने वाले हैं। राहुल श्रीवास्तव 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी और वे इसके पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ए में है लाल, बी में है नीला, सी में है हरा और डी में है गुलाबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरा। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन यानी कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए में है मोनिका कपिल मोहता और बी में है मोनिका सेठी, सी में है कोमल सचदेवा और डी में है शीतल अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनिका कपिल मोहता। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वे 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत स्टीवी जॉर्ज की जगह लेंगी। स्टीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए में है 15 मई, बी में है 20 जून, सी में है 25 जुलाई और डी में है 7 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इससे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। दरअसल कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य दिवस की शुरुआत की गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसका पहला स्टेटमेंट है कि EPI 2020 में भारत में 168वें स्थान पर है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि इस सूचकांक में डेनमार्क पहले और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। और तीसरा स्टेटमेंट है 180 देशों के जारी इस सूचकांक में लाइबेरिया सबसे अंतिम 180वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, मतलब इसकी पहले व्याख्या की बात, सॉरी इसकी ऑब्जेक्टिव देख लें तो पहले में है केवल एक, दूसरे में है एक केवल दो, और तीसरे में है एक और तीन, और चौथे में है एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दो और तीन। इसकी व्याख्या की बात करें तो ईपीआई 2020 में भारत में 168वें स्थान पर है। भारत 2018 में 177वें स्थान पर था, जबकि 2016 में 141वें स्थान पर था। ईपीआई 2020 में भारत का प्रदर्शन वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पेयजल, भारी धातु अपशिष्ट प्रबंधन आदि में अन्य देशों की तुलना में खराब रहा है। ठीक है, 180 देशों के जारी इस सूचकांक में डेनमार्क पहले और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में अमेरिका 42वें और चीन 120वें स्थान पर है। लाइबेरिया सबसे अंतिम 180वें स्थान पर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय, जिसे हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। तो इसमें ए में है प्रियंका चोपड़ा को, बी में है एम नेत्रा को, सी में है नीरजा नायर को, और डी में है ए मालविका को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम नेत्रा को। इसकी व्याख्या की बात करें तो तमिलनाडु के एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। 13 साल की एम नेत्रा के ने पिता मोहन के उसकी पढ़ाई के लिए बचाए 5 लाख रुपए से गरीबों की मदद की थी। इस काम के लिए नेत्रा ने अपने पिता को भी राजी किया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है। तो आरबीआई द्वारा हाल ही में गठित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि FIDF का उद्देश्य है। तो पहला स्टेटमेंट है पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन को प्रोत्साहित करना। दूसरा स्टेटमेंट है असंगठित श्रमिकों को दिए जाने वाले भुगतान पर में पारदर्शिता लाना। तीसरा स्टेटमेंट है रेहड़ी और सब्जी विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, और बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, और डी में है 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, और जो भी इसके नेक्स्ट का वीडियो देखा होगा वो बिल्कुल इसका राइट आंसर दे लेगा। सो आई होप आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।